हैप्पी लाइफ कैसे बिताए उसके बारे में टिप्स और रेमेडीज़ बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर चक्राचार्य मौजूद है। गुरुजी नमस्ते। जी, नमस्ते। ये हैप्पी लाइफ, बहुत लोग बोलते हैं हैप्पी लाइफ के बारे में, लेकिन ये कैसे बिताया जाता है किसको भी नहीं पता। तो इसका टिप्स और रेमेडीज़ आप बता सकते हो? जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है और आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो परेशानियाँ हैं, उसमें नंबर 1 पे मैरिड लाइफ़ से जुड़ी हुई परेशानियाँ हैं। और ये सवाल बहुत। आपने बहुत सही पूछा, इसके ऊपर मैं अपना अनुभव, अपने विचार और ज्योतिष के माध्यम से इसकी कुछ रेमेडीज़, उपाय बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो हैप्पी मैरिड लाइफ़ के लिए जो हमारे ज्योतिष के माध्यम से अगर हम बात करें, तो उसमें कुंडली का जो मैचिंग है, मिलान है, उसको अगर अच्छे से किया जाए, तो पता चलता है कि एक व्यक्ति, जीवन साथी का जो पर्टिकुलर बिहेवियर है, वो उसके लाइफ पार्टनर से किस तरह से कंपैटिबल है, किस तरह से सुटेबल है और कन्वीनियंट है एक दूसरे के लिए। उसको अगर अच्छे से मैच करें तो जरूर इसका फायदा होगा। ये पहला पॉइंट है। अगला जो मेरा अनुभव है कि हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है कि हम हमेशा कोशिश करें कि हमारे जीवन में आने वाले समय के लिए हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को या फिर समझिए कि संस्कार को या कुछ ऐसे चीजों को जो हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ज्योतिष का मतलब है कि हम किसी भी रूप में कोई भी उपाय के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाएं, उसको कोई भी प्रॉब्लम है उसको दूर करें। तो पहला पॉइंट है कुंडली मैचिंग। दूसरा पॉइंट है शुक्र यानी कि वीनस प्लैनेट को मजबूत करना। उसके लिए हम रत्न के माध्यम से भी कर सकते हैं। उसके लिए हम अपने लाइफस्टाइल में ऐसा बदलाव ला सकते हैं कि उससे जी। हमारा शुक्र मतलब वीनस मजबूत हो। हमारे जी। मैरिड लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो शुक्र है, वीनस है। तो दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मेरा खुद का अनुभव है कि अगर शुक्र मजबूत होगा तो हमारे जीवन में वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। तीसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा मैरिड लाइफ के लिए कि हमारे जीवन में अगर भारतीय संस्कृति का दर्शन किया जाए तो उसके अंदर बहुत सारे संस्कृत के सूत्र हैं जो भागवत गीता में भी हैं और रामायण में भी हैं, महाभारत में भी हैं। अगर हम बचपन से अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति का दर्शन कराएं तो वहां से हमें प्रेरणा मिलती है एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण की। क्योंकि मैरिड लाइफ हमेशा त्याग और समर्पण मतलब एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस, एक दूसरे के लिए कंपेशन एंड कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें तभी संभव है जब हमने उन चीजों को अपने जीवन में एक हैबिट, संस्कार के रूप में बिहेव को अच्छे से लाइफ में उतारा है। ये चीजें जी। जरूर प्रभावित करती हैं जो हमारे संस्कार में है। तो ये तीन चीजें मैंने बताई। अगला पॉइंट है जो हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए सबसे जरूरी है वो है कि हम आज के ज़माने में ज़्यादातर जो पुरानी चीज़ें थी यानी कि जनरेशन जो गैप है, पुराने ज़माने की चीज़ों को आज के ज़माने के साथ में मैच करना, एज डिफरेंस है या फिर टाइम के अकॉर्डिंग हस्बैंड शुड हेल्प यानी कि जो लाइफ पार्टनर है एक दूसरे के काम में कितना सपोर्टिव है, वो बहुत मायने रखता है। तो ज्योतिष के माध्यम से उसको अगर जोड़े तो न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र का कंपैटिबिलिटी चेक जरूर कराना चाहिए जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो ड्राइवर नंबर है 1 है अंक शास्त्र में, न्यूमरोलॉजी में, तो मेरे लाइफ पार्टनर का जो नंबर है वो 8 यानी कि 8 नहीं होना चाहिए, बिकॉज दोनों एक दूसरे के एनिमी हैं। सो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी हम अपने मैरिड लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट से इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो रत्न है जेमोलॉजी, उसके माध्यम से
अगर सही स्टोन को हमने धारण किया तो जरूर हेल्प करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीनस यानी कि शुक्र बहुत ही जरूरी है। अगला पॉइंट है जुपिटर। जुपिटर का मतलब है पॉजिटिविटी। लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अगर लाइफ में पॉजिटिव रहना सीख लें तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को तो हम ऐसे ही हैंडल कर सकते हैं। उस पॉजिटिविटी को लाने के लिए जो रत्न है वो है जुपिटर। मतलब ये पुखराज, जिसको हम टोपाज कहते हैं और हिंदी में पुखराज कहते हैं। ये भी स्टोन हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। अगला जो पॉइंट है जो हम अपनी मैरिड लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं वो है हमारा कम्युनिकेशन स्किल, जो मर्क्यूरी प्लैनेट से आता है, बुध से आता है। ये बहुत ही आसान तरीका है कि अगर हमने कम्युनिकेशन को इंप्रूव किया, एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे को किसी भी मुद्दे पर अच्छे से समझना और समझाना, ये कम्युनिकेशन आता है मर्क्यूरी से। और मर्क्यूरी को मजबूत करने का जो बहुत आसान तरीका है वो है अपनी राइटिंग स्किल। वो है, अगर हम रत्न के माध्यम से देखें तो पन्ना रत्न है जो कुंडली के आधार पर हमें धारण करना होगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को जरूर ये उपाय से समझ में आया होगा कि हमारे मैरिड लाइफ के अंदर ज्योतिष, रत्न विज्ञान यानी जेमोलॉजी, न्यूमरोलॉजी यानी अंकशास्त्र और डेली लाइफ का जो हमारा हैबिट है, संस्कार है, ये 4 फैक्टर बहुत